हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ जो केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ उसका पार्ट नंबर 8 है। अभी तक पार्ट 7 नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। इसका टॉपिक्स नंबर 7 है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के तत्वों का यहाँ पर टॉपिक्स चला रहा हूँ, जो आप लोग को एग्जाम्स में लगभग 10 नंबर तो कन्फर्म है, 10 से अधिक भी नंबर इस मतलब कि टॉपिक से आ सकता है। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। इसके पीछे वाले अमोनिया बनाने की विधि पार्ट 7 में करा चुका हूँ। अब यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल यानी कि नाइट्रिक अम्ल क्या है, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, ओस्टवार्ड विधि द्वारा जो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग क्या है, गुण क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या है, सारे इस टॉपिक्स में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता क्या है, नाइट्रिक अम्ल है क्या। तो यहाँ पर समझिए नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। यहाँ पर भी लिखा हो HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड होता है। इसको प्रयोगशाला विधि यानी कि प्रयोगशाला में हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल को, जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसको प्रयोगशाला में हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब प्रयोगशाला में देखा गया कि जब प्रयोगशाला में पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कहा जाता है, पोटेशियम को के और नाइट्रेट को NO3, यानी कि जब प्रयोगशाला में पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 तथा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का Na और नाइट्रेट के NO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट NO3 की अभिक्रिया कराई जाती है, रिएक्शन किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 के साथ कराई जाती है तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि हम लोग को याद रखना कि अगर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करना है तो प्रयोगशाला विधि जब करना है, तो जब प्रयोगशाला में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 तथा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, H2SO4 के साथ कराई जाती है तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, आप प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो इस रिएक्शन में देखिए कि H2NO3 यानी कि ए देखिए H2 और NO3, तो सबसे पहले हम एक H2 है और यहाँ पर NO3, तो यहाँ पर हम NO3 ले लेते हैं, ये देखिए, और H2 है ना तो एक H ले लेंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या, H2 है तो एक H लेंगे तो एक H बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग HNO3 लिख दिए। इसको किसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। अब बचता क्या है, K बचता है, और इसमें से एक H लिए तो एक H बचेगा और K बचेगा, H बचेगा और SO4 बचेगा, तो यहाँ पर KaHSO4 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया। ऐसा समझ में कैसे किए कि यहाँ पर NO3 ले लिए और H2 है तो एक हाइड्रोजन ले लिए तो HNO3 हो जाएगा, तो HNO3 हो जाएगा। अब बचता क्या है, SO4 बचेगा, इसमें से एक H बचेगा तो HSO4, और K है तो KHSO4 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और नाइट्रिक अम्ल हम लोग को प्राप्त हो गया। दूसरा क्या है, सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से ले लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर उसी तरह NO3 ले लेते हैं और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। बचता क्या है, अब इसमें Na बचेगा, H बचेगा और SO4 बचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, Na हो जाएगा तो Na हम लोग लिख देंगे, फिर H लिख देंगे, फिर SO4 में बचेगा NaHSO4 यहाँ पर हम लिख देंगे। ये क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां हो गई प्रयोगशाला विधि। अब इसका हम लोग उपयोग के बारे में जानेंगे कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल जो HNO3 है इसका उपयोग बाबू क्या होता है, इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। HNO3 इसका नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला क्या होता है कि खाद बनाने में, जो भी हम लोग खेतों में खाद डालते हैं तो खाद बनाने में HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, कुछ प्रमुख धातुओं को शुद्धिकरण करने में, यानी जो प्रमुख जो कुछ धातु होते हैं उसके शुद्धिकरण करने से, प्यूरिफिकेशन करने से इसका नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। तीसरा नंबर इसका उपयोग है
विभिन्न प्रकार के नाइट्रेट बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के नाइट्रेट NaNO3 जो भी होता है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर इसका गुण है, उपयोग है, कुछ प्रमुख कठोर धातुएं, जैसे कुछ प्रमुख कठोर धातुएं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पर नाम लिखने पर किया जाता है। ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल इतना मतलब कि जो अम्ल होता है इतना एसिड मतलब कि जरूरी है कि कुछ प्रमुख धातु जो कठोर धातुएं होती है जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इन पर नाम लिखने पर इसका यूज किया जाता है। पांचवा नंबर इसका उपयोग है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। जो प्रयोगशाला लैब होते हैं उनमें अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के ओस्टवार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब कि ये आगे आगे कराने जा रहा हूँ। ओस्टवार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क का इसका। देखिए VVI क्वेश्चन है, आप लोग को 5 नंबर देकर ही जाएगा। इंपॉर्टेंट से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, यानी कि सबसे पहले आप लोग नाइट्रिक अम्ल आ रहे हैं, दिखाई पहले देख, यस। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि नाइट्रिक अम्ल, ये VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्स में पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा, यानी 5 मार्क आप लोग को देकर जाएगा। तो औद्योगिक विधि या ओस्टवार्ड विधि, या औद्योगिक विधि कहे या ओस्टवार्ड विधि कहे, इसके द्वारा हम लोग को नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। ये जो बताए इस विधि द्वारा हम लोग को क्या ज्ञात करना है? नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करना है। तो सबसे पहले कैसे इस विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पर देखिए, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल अपघटन कराते हैं, देखिए यहाँ पर, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल अपघटन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बाबू? तो NO2, यहाँ पे याद रखें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 प्लस में जल अपघटन H2O कराते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है? तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये हम लोग को यहाँ पर बताया गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जब जल अपघटन कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। वही लिखा कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल अपघटन कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में संभव होती है, यानी कि संपन्न होती है। पहले हम लोग को पता होगा कि अगर NO2 प्लस H2O से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस में H2O जल से अपक्रिया कराते हैं, यानी NO2 ये और H2O ये जल से अपक्रिया कराते हैं तो HNO3 प्राप्त होता है। लेकिन ये औद्योगिक विधि द्वारा और ओस्टवार्ड विधि द्वारा 3 चरणों में संपन्न होता है। तो पहला जो इसका चरण A नंबर है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? अमोनिया हवा के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करता है। अब यहाँ पर तो आ गया कि अमोनिया, देखिए, अमोनिया हवा के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है बाबू? NH3, और ये हवा के साथ, हवा मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ रिएक्ट करके अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO प्राप्त करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करता है NO। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, देखिए इसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पर 4N है, तो यहाँ पर हम लोग 4N लिख दिए, और यहाँ पर कितना? 5 दूनी का 10O है। ऑक्सीजन कितना है? 5O2, यानी 5 दूनी का 10O। तो इसमें से हम लोग को 10O है, ऑक्सीजन कितना है? O10 है। ऑक्सीजन हमारे पास 10 है कि नहीं? 10 है। लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4O यानी 4O ले लिए फार्मूला बनाने के लिए, O10 में से 4O ले लिए तो कितना बचा? O10 में से ऑक्सीजन 10 है, 4 ले लिए तो कितना बचा? O6 बचा। अब इसको खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 6 ऑक्सीजन बचेगा। तो 4NO, तो N भी चला गया और ऑक्सीजन भी चला गया, ऑक्सीजन टोटल कितना बचा? 6 बचा। और बचा हमारे पास क्या? 4H3, यानी कि 4H3 का मतलब क्या बचा? ये 4H3 यानी चरती 12 हाइड्रोजन बचा। तो यहाँ पर 6H2 यानी 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O6 लास्ट में बच रहा है, तो यहाँ पर O6 यानी कि 6O हो गया, तो 6H2O 4NO प्लस 6H2O नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। सिंपल फार्मूला क्या करना है? बैलेंस कर देना है समीकरण को। यहाँ पर देखिए अमोनिया कितना है? 4NH3 है प्लस 5O2 है, और इसको रिएक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 4N है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर 4N लिख दिए। एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ।
फिर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 5 दूनी का 10 है, 5O2 है कि नहीं है, ऑक्सीजन कितना 10 है, तो 5O2 है। हम लोग को ऑक्सीजन यहाँ पर 4O यानी 4O निकाल देते हैं, 10 में से 5 दूनी का 10 में से 4 निकाले तो ऑक्सीजन कितना बचा, 6 बचा, तो 4NO तो कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन हमारे पास बचा कितना, वो O6, 6 ऑक्सीजन बचा, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ऑक्सीजन कितना हमारे पास बचा बाबू, 6 ऑक्सीजन बचा, O6 क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, ये पूरा ऑक्सीजन खत्म तो बचा। अब प्लस में 4H3, यहाँ पर देखिए 4H3 बचा, तो 4H3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4H3 यानी चरती आई 12, 12 को H12 हाइड्रोजन 12 हो गया, तो यहाँ पर H12 हाइड्रोजन हो गया, तो 12 हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं, अगर 12 हाइड्रोजन यहाँ पर दिया गया है तो उसको 6H2 लिख सकते हैं, 6 दूनी का 12, तो वहीं पर हम लोग 6H2 लिख दिए, और बचा हम लोग का केवल क्या, ऑक्सीजन जो 6 गो था, तो ये बचा, तो ऑक्सीजन 6 गो लिख दिए, 6O2, तो ये पूरा बैलेंस इक्वेशन हम लोग कर लिए। अब बी नंबर देखिए क्या क्या, प्राप्त होने वाले नाइट्रिक ऑक्साइड, एनो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः हवा के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि जो प्राप्त नाइट्रोजन ऑक्साइड एनो प्राप्त हुआ है उसको पुनः हवा के साथ अभिक्रिया कराते, देखिए प्राप्त होने वाले नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः हवा के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्राप्त होता है, यानी प्राप्त होने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड NO फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्राप्त होता है। अब इसको संतुलित कर लेते हैं समीकरण, तो 2 गो नाइट्रोजन है तो 2Na नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, देखिए 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो 2 4 ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, अब यहाँ पर रिएक्शन एक बार फिर से समझ लीजिए, लास्ट सी नंबर 3 चरण में संपन्न होता है, तो तीसरा चरण है, और अंत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल अपघटन कराने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी अंत में जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखिए, और अंत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 का जल अपघटन कराते हैं, H2O कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, पहले ही बता दिया हूँ, HN और O3, ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर 2NO2 प्लस H2O है, तो अब इसका नाइट्रिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा, देखिए तो H2 ये है, तो पहले नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H लिख दिए, फिर N कितना है बाबू, N, फिर O3, तो O3 और 2 से गुणा करा देंगे, 2HNO3। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग काम करते हैं, एक बार समझिए, इस रिएक्शन में 2NO2 प्लस H2 है, 2NO2 प्लस H2 ये रिएक्शन है। अब हम लोग H2O है, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि H एक इसमें से निकालेंगे तो H हो जाएगा, फिर देखिए इसके बाद N कितना है, 2 है, तो 1 निकालेंगे तो N हो जाएगा, फिर यहाँ पर O2 और देखिए O 2 दूनी का 4 है तो एक O3 हो जाएगा, तो HNO3 यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा क्या, HNO2, तो टोटल हम लोग जोड़ेंगे HNO3 और HNO2 इसको कर देंगे, तो अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो इसमें देखिए नाइट्रोजन कितना है, 2 गो नाइट्रोजन है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 1 और 1, 2 गो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, तो 2 दूनी का 4 ऑक्सीजन और 1 5 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 और 2, 3 2 5 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन H2, H एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस भी इक्वेशन है, और इसका जल अपघटन कराने पर HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, और HNO2 क्या होता है, ये नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला HNO2 है, और HNO3 किसका है, नाइट्रिक अम्ल का है। तो ये औद्योगिक या अष्टवाद विधि द्वारा हम लोग क्या किए, HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया। अब हम लोग चलते हैं इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और इसके भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण, और इसके स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में।